बताते चलूंगा। दूरी ज्ञात कीजिए। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2, 3 एंड 4, 1। दोस्तों ये क्वेश्चन है ना, ये निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन है। उस दिन मैंने सिलेबस में डिस्कस किया था कि निर्देशांक ज्यामिति। तो दोस्तों निर्देशांक ज्यामिति में हम ये जब बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहे तो एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले को आप सभी लोग याद कर लीजिएगा। x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आज हम इस निर्देशांक ज्यामिति पर ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। करा 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ये जो 2 और 3 है ना, ये पहले वाला x1 होता है, ये वाला y1 होता है। ठीक है, ये x2 होता है और ये वाला y2 होता है। ठीक है, अब क्या करना है, पूरा वैल्यू को पुट कर देना है। मान लीजिए यह a है बिंदु और यहाँ पे यह a बिंदु है, यह b बिंदु है। तो यहाँ a बिंदु पर 2, 3 है और b पर क्या दोस्तों 4, 1 है। तो इसी के बीच का दूरी ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, कमेंट करते रहेगा आंसर आप सभी। x1 के जगह पर क्या दोस्तों 2 है, माइनस x2 के जगह पर दोस्तों क्या 4 है, इसका स्क्वायर, प्लस y1 के जगह पर 3 है और y2 के जगह पर दोस्तों 1 है, इसका स्क्वायर। बस 2 माइनस 4 यानी कि दोस्तों 2 माइनस 4 होता है -2। तो -2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 3 में से 1 गया 2 का स्क्वायर। तो -2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 और यहाँ पर भी 2 2 जा 4 और फिर 4 मिलकर √8 हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर इसको √2 कैसे लिखा। तो दोस्तों इसको ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 2। दोस्तों जो 2 बार आता है उसको बाहर कर देते हैं, जो एक बार बच रहा है उसको हम अंदर कर लेते हैं। तो इस हिसाब से हम 2√2 लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। एक सेकंड दोस्तों, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊं तो आप सभी के पास पहुंच सके। एक और क्वेश्चन लेते हैं। x और y में क्या संबंध होगा, क्या संबंध होगा, x और y में क्या संबंध होगा, या x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, ताकि यहाँ पे संबंध ज्ञात कीजिए, संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y, ध्यान से देखिएगा ये क्वेश्चन काफी अच्छा, शायद आपको ये क्वेश्चन ना आता हो। ठीक है ना, ताकि बिंदु x y बिंदुओं ये क्वेश्चन है। ठीक है, x और y में क्या x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से क्या हो दोस्तों समदूरस्थ हो। क्या हो दोस्तों समदूरस्थ हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इसके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, ध्यान से समझिएगा। इसके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी और इसके बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी। दोनों को आप इक्वल कर दीजिए, कोई ना कोई संबंध जरूर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, x और y में संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं, मान लीजिए कहीं पर बिंदु P है और इसका जो ये निर्देशांक बिंदु है ना वो x y है और यहाँ a 3, 5 है और b जो है 7, 1 है, इससे दूरी बराबर है। ठीक है ना दोस्तों, जब इससे दूरी बराबर है तो इसके बीच की दूरी बराबर, इसके बीच की दूरी, यही यहाँ पर हम कंसेप्ट को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं, ध्यान से देखिए क्या करने वाले हैं। एक्स वाई और 7, 1 के बीच की दूरी, ठीक है, इसको कर लीजिएगा बराबर एक्स वाई और 3, 5 के बीच की दूरी। अभी बीच की दूरी का फार्मूला मैंने आप सभी को बताया कि क्या होता है। दोस्तों ये फार्मूला होता है x1 माइनस x1 का x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब उसी पे रखेंगे, फार्मूले पे रखेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस, मतलब इसमें ये घटा के स्क्वायर करते और ये घटा कर स्क्वायर करते, y माइनस 5 का होल स्क्वायर, बस और कुछ भी आपको नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, अगर स्क्वायर दोनों साइड में है ना
तो उससे वो कैंसिल हो जाता है। स्क्वायर से स्क्वायर दोस्तों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर तोड़ेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, यह ए माइनस बी के होल स्क्वायर से टूटा है, ठीक है। इसको तोड़ेंगे वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y, यह ए माइनस बी के होल स्क्वायर से तोड़ दिया। इसको एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y, ये चीज हो गया ना। देखिए किसी से कुछ कैंसिल जरूर होगा। अगर बराबर किधर और बराबर किधर दोनों साइड में एक ही चीज है तो कैंसिल हो जाता है। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल, ठीक है। क्या बचा, 49 और एक मिलकर 50 हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, 50। ध्यान से देखिएगा, माइनस 14x है ना, एक्स एक्स को एक साइड में लाइए, ये माइनस 6 इधर है, इधर आके क्या हो जाएगा दोस्तों, प्लस 6 हो जाएगा, ठीक है। या माइनस 2y है, या माइनस 10y इधर आकर प्लस 10y हो गया। ये देखिए 25 और 9 मिलकर 34 हो गया। अब देखिए प्लस 50 उधर जाकर माइनस 50 हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा, माइनस 50। कैसे, तो सर 49 और एक 50 प्लस 50 था ना, इक्वल उधर जाता है तो यहाँ पे ये चीज साइन बदल जाता है, तो माइनस 50 हो जाएगा, ठीक है। यह क्या था, माइनस 10 था, इधर प्लस 10 हो गया। माइनस यहाँ पे 2y था, क्या था, यहाँ माइनस 2y है, ये अपने जगह पर। अब देखिए 14 में से 6 गया 8 माइनस 8x, 10 में से 2 गया 8y बराबर 50 में 34 गया दोस्तों 16, लेकिन माइनस आएगा। अगर कभी भी ये कंडीशन आता माइनस वाला ज्यादा तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए ना, 8 यहाँ भी 8 है, भी डायरेक्ट काट दिया, 8 दूनी 16, तो माइनस एक्स प्लस वाई बराबर माइनस 2, यह एक कंडीशन बन गया, ठीक है ना। या तो आप 8 कॉमन लेकर काटेंगे तब भी दोस्तों यही आएगा। अगर ऑप्शन में दिया माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू माइनस 2 तो उस पर टिक मार दीजिएगा, नहीं तो एक्स माइनस वाई बराबर 2 पर भी सही है। क्यों, माइनस से अगर हम इसमें गुणा कर देते हैं ना तो माइनस एक्स है प्लस एक्स हो जाएगा, प्लस वाई है माइनस वाई हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको शायद थोड़ा सा बड़ा लग सके, ठीक है ना, हो सकता हो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा लग रहा है दोस्तों, लेकिन वाकई में बड़ा क्वेश्चन नहीं है। अगर आपको आता है क्वेश्चन जल्दी में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अब नहीं आता है तो फिर टाइम लगना ही लगना है, ठीक है दोस्तों। और जो भी चैनल पर है सब्सक्राइब दोस्तों कर लीजिएगा आप सभी, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को एडवांस मैथ की और इंग्लिश की बेहतरीन ताबड़तोड़ क्लासेज मिलने वाली है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं दोस्तों। निर्देशांक ज्यामिति का क्वेश्चन करा दूंगा, आपको हर एक लेवल के लिए तैयार रहना, ठीक है ना। एनबीई में चाहे जहां से क्वेश्चन आ जाए ना, अगर आप रेगुलर वीडियो मेरी देखते हैं ना तो कहीं ना कहीं आप जो है गलती नहीं कर पाएंगे, आपका जो है चांस बढ़ जाएगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन 18 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 18 है, इफ x प्लस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 देन फाइंड करना x टू द पावर 42 प्लस x टू द पावर 36 प्लस x टू द पावर 12 प्लस x टू द पावर 9 प्लस x टू द 3 प्लस 1, इसका वैल्यू कितना होगा, ठीक है दोस्तों। अलजेब्रा का बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन, अगर इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है, ठीक है, यदि x प्लस 1/x बराबर 1 है ना, तो हमें x पे 42, x पे 36, x पे 12, x पे 9 प्लस x पे 3 प्लस x पर 1, इसका वैल्यू कितना होगा, हमें इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब देखिए जब ये कंडीशन आप कभी भी देखते हैं ना तो जान लीजिए कि एक्स क्यूब का वैल्यू -1 हो जाएगा। ये क्वेश्चन साथ करवा चुका हूँ, इसी तरह का क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पर एग्जाम तक वॉरियर्स पर हो चुकी है। एक्स प्लस 1/x 1 है ना, तो एक्स क्यूब का वैल्यू होता है -1, एक्स क्यूब का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, -1। तो हमें क्या करना है, इसको क्यूब के रूप में लाना है, तो एक्स क्यूब, अब यहाँ 42 लाना तो किससे गुणा करेंगे, 14 कर देंगे। यहाँ एक्स पे 3 है ना, 36 लाना तो किससे गुणा करेंगे दोस्तों, 12 से गुणा करेंगे। एक से 12 3 लिखा, किसका गुणा करेंगे, 4 का करेंगे। मतलब इसका इसे गुणा करने पर दोस्तों ये आना चाहिए, और 3 हमें हमेशा यूज करना है, ठीक है ना। 9 है तो एक्स पे 3 पर 3 कर देना है, और एक्स क्यूब का -1 होता है और यहाँ पर +1 है। अब इसे कैंसिल हो जाएगा, एक्स क्यूब का वैल्यू दोस्तों -1 तो -1 के ऊपर 14 हो जाएगा, प्लस एक्स क्यूब की जगह पर -1 के ऊपर 12, फिर एक्स क्यूब के -1 के ऊपर 4, फिर एक्स क्यूब -1 के ऊपर 3, यही बचा ना दोस्तों। -1 के ऊपर अगर 14 है ना, अर्थात सम संख्या, तो +1 हो जाता है। ये -1 के ऊपर 12 तो +1 हो जाएगा, यहाँ पर भी +1 के -1, 1 2 3 और 3 में से एक जाएगा 2, हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ रहे होगा। कमेंट करिएगा दोस्तों कि हाँ सर यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, मैं उसका जो है आंसर देने का प्रयास करूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ आ जाते हैं।
x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है, तो x पे 97 प्लस 1/x पर 97, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे x पे 97 कैसे आएगा? पिछली बार 42 था ना, तो हम 3 के ऊपर 14 करते रहे तो 14 3 42 हो जा रहा था, लेकिन इस बार क्या थोड़ा सा चेंज है कंडीशन, x के ऊपर 3 तो यहाँ करना ही करना है, ये तो कुछ करना है दोस्तों। यहाँ अगर x प्लस 1/1 दिया तो ये करना ही करना है x क्यूब, कहाँ पे लिख दीजिए दोस्तों? 32 लिख दीजिए इंटू, ध्यान से देखिएगा, x पे 3 के ऊपर 32 है तो कितना जाएगा? x पे 96 हो गया ना, 32 या 96, यहाँ 97 लाना है तो कहीं ना कहीं एक x को और लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये x पे एक माना जाता है, फिर प्लस 1 बाई x पे 97 है ना, तो x क्यूब 32 इंटू x कर दीजिए बस। अब देखिए x क्यूब का -1 होता है तो -1 के ऊपर 32 इंटू एक्स प्लस 1/, एक्स क्यूब की जगह -1 इंटू 32 पूरे x। अब देखिए -1 के ऊपर 32 है, मतलब -1 के ऊपर अगर यहाँ इवन है ना, तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का x में 1 x, सेम टू सेम कंडीशन, 1/, इसके साथ हो जाएगा 1/x। अब देखिए x प्लस 1/x का वैल्यू 1 दिया था ना, बस वही रख दीजिए। इस तरह से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत सारे बच्चे जो चकमा खा जाते हैं, कर नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं यहाँ से तो कहीं ना कहीं आपको चकमा खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। चलिए थोड़ा सा आपको मैं ट्रिपलेट बता दे रहा हूँ जिसके आधार पर हम क्वेश्चंस को करने वाले हैं। दोस्तों जो ट्रिपलेट बनता है ना, ये राइट ट्रायंगल पर बनता है। कहाँ पर बनता है दोस्तों? राइट ट्रायंगल पर। जैसे ये बना, यहाँ अगर 3 4 है दोस्तों ना, अगर ये 3 है ये 4 है तो डेफिनेटली ये 5 होता है, ए बी सी, ठीक है। एक बात समझ लीजिए, यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय फॉलो करता है, और पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, अर्थात इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसके स्क्वायर के, ठीक है ना, ये चीज कंडीशन, ये चीज होता है। तो अगर हमें कुछ ट्रिपलेट याद है तो फिर मजा आ जाएगा। एक ट्रिपलेट होगा 3 4 5, अगर ये 3 4 है ना तो ऑलरेडी 5 होगा, लेकिन इसी में अगर हम 2 का दोस्तों गुणा कर दे अर्थात मल्टीप्लाई कर देते, 3 2 6, फिर 2 का 4 2 8, फिर इसमें भी 2 का 5 2 10, यहाँ हमारे पास एक और बन गया। अगर यानी कि ध्यान से देखिएगा 6 8 10 वाला, यानी कि 3 4 यहाँ पे अगर कहीं भी, यहाँ पे मान लीजिए 10 है और ये 8 है, तो ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा दोस्तों? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ 3 4 5 वाला अगर है पता आपको, ठीक है, यहाँ 8 10 है, यानी कि 4 है, 4 नहीं 8 है, 2 गुना अधिक है, तो ये भी दोस्तों ये वाले भी 2 गुना अधिक हो जाएंगे। ये वाला भी क्वेश्चन बहुत बार दोस्तों पूछा गया है, इन दोनों को दे दिया, ये वाला पूछ लिया है। तो जो बच्चे ये ट्रिपलेट नहीं जानते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, कर्ड स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधा स्क्वायर यूज करते हैं और काफी सवाल लंबा हो जाता है, ठीक, लेकिन हमें उस तरह से नहीं करना है। और एक और हमें याद करना है दोस्तों, 5 12 13 वाला, 5 12 13, यहाँ पर भी वही केस बन रहा है, ए बी सी, ये 5 12 है तो ऑलरेडी ये 13 हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन अगर कहीं ये 24 दिया दोस्तों ना, तो फिर हमें क्या करना है, फिर 2 का गुणा करेंगे, फिर 2 का, फिर 2 का, 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, 13 दूनी 26, यानी कि 24 है तो 10 रहेगा और ये 26 रहेगा। तो कहीं ना कहीं इस तरीके फिर 3 का गुणा करेंगे अलग बनेगा, 4 का गुणा करेंगे अलग बनेगा, इस तरीके से दोस्तों क्या होता है दोस्तों, बनता हुआ चला जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से क्वेश्चन आप सभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। अभी तो फिर बता रहा था ट्रिपलेट, 7 24 25 का भी होता है, 3 4 5 का होता है, 5 12 13 का होता है, बहुत सारे बनते हैं। यहाँ पे साइन 18 डिग्री अपान कास 72 डिग्री का वैल्यू पूछा कि कितना होगा, साइन 18 डिग्री अपान कास 72 डिग्री का वैल्यू कितना होगा। दोस्तों जब कभी भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे ना, तो आप बगैर सोचे समझे ये देखिए, अगर इन दोनों का ऐड 90 डिग्री है, ठीक है, अगर इन दोनों का ऐड 90 डिग्री है, ठीक है, और ये साइन कॉस के रूप में बन रहे ना, तो फटाफट उसका आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे tan काट रहे, tan 18 या काट 72 रहे ना, तब भी 1 हो जाएगा, यानी कि साइन कॉस का रिलेशन रहे, tan या कॉट का है, सेक या कॉसेक का है, तो 1 वहां पर बनने वाला है, ठीक है दोस्तों। अब देखिएगा एक बात समझिएगा क्यों हो रहा है दोस्तों, आपने फार्मूला सुना होगा, sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, ये फार्मूला हर एक बच्चा जानता है, ठीक है।
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो क्या करेंगे, साइन 18 डिग्री है ना, तो 18 आएगा कैसे, 90 में से ये नीचे वाला घटा देते हैं, 90 में से 72 घटा देंगे, बटे एक ही को चेंज करिए, चाहे ऊपर को चाहे नीचे को, अपान cos 72 देंगे। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, अर्थात cos, यही चीज लिख दीजिए, cos 72 बाई cos 72, ये इससे कैंसिल, 1 हमारा आंसर आ जाएगा। दोस्तों कहने का मतलब तब भी आएगा और वैसे भी आएगा, लेकिन आप सही तरीके से रूल जानते हैं तो फिर दिक्कतों का सामना आपको करना नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन 21 पूछ रहा है, साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री फिर प्लस साइन 30 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री का क्या ज्ञात करिए, मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये मान ज्ञात करने वाला ना, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, सब वैल्यू मतलब मान याद होना चाहिए। अगर नहीं याद है तो आप लिखिएगा वो ट्रिग्नोमेट्री टेबल बाय वैजनाथ सब, तो वीडियो आ जाएगा, या ट्रिग्नोमेट्री टेबल बाय एग्जाम तक वारियर, तो वीडियो आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, साइन 60 का वैल्यू √3/2 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू 1/2 इंटू cos 60 का वैल्यू दोस्तों 1/2 ही होता है। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए था cos 60 साइन 30 का 1/2 हो रहा है यहाँ पे, तभी तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे cos 30 है। ठीक है, cos 30 का मान होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा, जो साइन 60 का वैल्यू होता है ना वही cos 30, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा। साइन की ये वैल्यू सही है। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, जब यहाँ पे गुणे का निशान है ना, तो इसका इसमें कर दीजिए, इसका इसमें, √3 और √3 का करेंगे 3 बटे 2 दूना 4 प्लस ये 1 1 जा 1 2 2 जा 4, हर बराबर है ना, एक लाइन खींच कर रख देंगे, ऊपर ऊपर जोड़ लेंगे, 3 एक मिलकर 4, 4 बटे 4 मतलब 1 हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आपको वैल्यू याद है तो फिर दिक्कत नहीं करना है, लेकिन अगर आपको कहीं ना कहीं वैल्यू नहीं याद है तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम में आ जा रहे हैं। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। दोस्तों टॉप 100 कराने के बाद टॉप 100 अर्थमेटिक करा दूंगा इसी एक्स्ट्रा शॉर्ट वाले पर। ठीक है, तो फिर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, फायदा हो जाएगा, क्योंकि मैं चाहता ही हूँ कि आपका फायदा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, थोड़ा गर्मी ज्यादा है ना, एक सेकंड रुक रहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, तो कह रहा a और b का वैल्यू फाइंड आउट करिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कह रहा साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2, cos a plus b is equal to 1/2, then find the value of a and b, what will be the answer here। तो ध्यान से देखिएगा, sin a minus b, ठीक है ना, a minus b यानी कि किसका वैल्यू जो है ना 1/2 होता है, तो a minus b बराबर हो जाएगा 30 डिग्री। दोस्तों यार sin 30 अंश का मान ही तो 1/2 होता है, तो a minus b के अगर हम 30 रख देते sin 30 तभी तो 1/2 हुआ, तो a minus b बराबर 30। ऐसे a plus b कौन सा मान काश का 1/2 होता है, तो आप सभी लोग काश 60 अंश का मान 1/2 होता है, यानी कि काश a प्लस बी बराबर 1/2, तो काश 60 अंश रहता तो 1/2 हो जाता, तो a प्लस बी की जगह पर 60 अंश, ऐसे समझ लीजिए। काश 60 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/2, तो काश 60 की जगह पर लिख दिया a प्लस बी बराबर 1/2, तो कहीं ना कहीं a प्लस बी की जगह पर 60 ही तो लिखा गया है ऐसे। यहाँ पे इक्वेशन 1 बन गया, इक्वेशन 2 बन गया, दोनों को दोस्तों हम जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे या फिर जोड़ेंगे ना, तो ये प्लस बी माइनस बी कैंसिल, एक एक के मिलकर 2a, 60 और 30 मिलकर 90 डिग्री, a बराबर जाएगा 90 में 2 से भाग देंगे 45 डिग्री। a का मान अगर 45 डिग्री आ गया तो इसमें रख दीजिए, ठीक है ना, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो a की जगह पर 45 और 45 रख दीजिए, माइनस बी बराबर 30 डिग्री, माइनस बी उधर जाकर प्लस बी बराबर 45, या प्लस 30 इधर जाकर माइनस 30, 45 30 15 डिग्री, यानी कि b का वैल्यू आ गया है 15 डिग्री और a का वैल्यू कितना आ गया 45 डिग्री। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, आप सभी के लिए ही हार्ड वर्क किया जा रहा है, अगर आप सभी चाहेंगे तो और भी टॉप 100 क्वेश्चन लाऊंगा, बशर्ते आप सभी को जो है कम से कम चैनल को सब्सक्राइब तो ज्यादा से ज्यादा करवाना है, शेयर करना है दोस्तों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ आ गए, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन की तरफ 23 की तरफ
किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, इसका विकर्ण, इसका विकर्ण 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, क्या रहा, किसी समकोण त्रिभुज का जो परिमाप है ना वो 60 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। इसका विकर्ण जो है दोस्तों वो 26 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। इस क्वेश्चन को इंग्लिश में देख लेते हैं। इफ पेरीमीटर ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 60 सेंटीमीटर, ओके, इज 60 सेंटीमीटर, इफ विकर्ण को शायद दोस्तों क्या बोलते हैं, इफ डायगोनल इज 26 सेंटीमीटर देन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। ध्यान से देखिएगा, कोई समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है, ये राइट ट्रायंगल हो गया दोस्तों, ए बी सी, ये क्या हो गया डियर, राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में परिमाप मतलब होता क्या है, परिमाप को इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये मिलकर कितना हो रहा डियर, 60 हो रहा। कितना हो रहा? 60 हो रहा। अब इसका विकर्ण 26 है, ये दोस्तों 26 दे रखा है, ये वाला कितना दे रखा है, 26 दे रखा है। ध्यान से देखिएगा, एक चीज आपके माइंड में आना चाहिए, एक चीज क्या होना चाहिए दोस्तों, आपके माइंड में आना चाहिए, ये 26 है ना, अभी मैंने आपको ट्रिपलेट बताया 5 12 13 का, ठीक है, देखिए इसका यूज आ गया 5 12 13 का, ये 26 है ना कहीं इसमें 2 का गुणा किया गया है, तो यार जो इसका ये है 12 ना, ये भी 2 का गुणा कराएगा, और यहाँ 5 था, ये भी 2 का गुणा कराएगा, अर्थात ये 24 है और ये 5 दूनी 10 है। 10 24 26 का एक ट्रिपलेट बनता है। 10 24 26 का दोस्तों क्या बनता है, एक ट्रिपलेट बनता है। मार्कर थोड़ा सा चल रहा सीन चल रहा है ना, थोड़ा सा मार्कर में थोड़ा सा व्हाइटनेस आ गया है। देखिए अब यहाँ पे जो त्रिभुज का यहाँ पे क्षेत्रफल निकालेंगे ना, तो क्या करते हैं, एरिया निकालते, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या करेंगे, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस ये 10 है और हाइट कितना दोस्तों 24 है, बस 2 1 जा 2 2 5 जा 10, 5 और 24 25 120 सेंटीमीटर का हो जाएगा, करीब टेंशन हो जाएगा। जी यार ट्रिपलेट का यूज आपने देखा कितना शानदार रहा। अगर ट्रिपलेट का यूज अगर आप अच्छे तरीके से कर पाते हो तो यह बहुत ही शानदार है। ट्रिपलेट को जानना बहुत ही अच्छी बात है, और जो लोग नहीं जानते वीडियो को दोस्तों पूरा आप लोग देखा करिए। क्वेश्चन 24 की तरफ आ गए हैं। चलिए क्वेश्चन 24 कह रहा है, एक आयत का विकर्ण डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर। एक आयत का विकर्ण, एक आयत का विकर्ण 13 सेंटीमीटर तथा तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए क्या रहा है, एक आयत का विकर्ण जो है ना वह 13 सेंटीमीटर है तथा परिमाप 34 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ध्यान से समझिएगा, आयत बोलते हैं रेक्टेंगल को, किसको बोलते हैं, रेक्टेंगल। इंग्लिश से पढ़ दे रहा हूँ, diagonal of a rectangle is 13 centimeter and perimeter is 34 centimeter, find the area of rectangle। ये हो गया, ये हमने बना दिया दोस्तों, रेक्टेंगल बना दिया, ठीक है ना, क्या बना दिया, रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है ना, ये रेक्टेंगल बना दिया। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा है, विकर्ण 13 सेंटीमीटर, ये कहीं ना कहीं 13 सेंटीमीटर है, और परिमाप ये सब मिलकर दोस्तों अर्थात ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, ये सब मिलकर कितना 34 है। कितना दोस्तों 34 है। तो एक बात आप लोग समझ लीजिए, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एल इंटू बी, अर्थात लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। एक बात समझिएगा, यहाँ 13 है ना, आपको ट्रिपलेट ध्यान में रहना चाहिए, 5 12 13 वाला, ठीक है ना, और कुछ भी दोस्तों नहीं करना यार, 5 12 13 अर्थात ये 5 अगर है तो दोस्तों यार लेडी 12 हो जाएगा, यही तो हुआ। यहाँ पे देखिए एक समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो ट्रिपलेट याद है तुरंत आप कर लीजिए, ये 5 हो गया तो 12 हो गया। एरिया क्या होता है, एरिया ट्रायंगल होता है एल इंटू बी, एल के जगह पे 12 है और बी की जगह 5 है, 12 बचे 60 सेंटीमीटर। ट्रिपलेट का कमाल दोस्तों ऐसे ही होता है। तो जिन बच्चों को ट्रिपलेट नहीं आता है ना यार, मैं बार बार कर ट्रिपलेट को सीख लीजिए, ठीक है ना।
ट्रिपलेट अगर आप सीख गए हैं तो फिर काफी अच्छी बात है, नहीं सीखे हैं तो फिर कहीं ना कहीं आप अपने लिए क्या खड़ा कर रहे हो, प्रॉब्लम खड़ा कर रहे हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25। एक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री का, बहुत ही मतलब अच्छा कंसेप्ट है उसका, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन पूछता है 25 पे क्वेश्चन नंबर, या 20 देखिए दोस्तों, भूल गया मैं, भूल जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 ही लेते हैं। ठीक है, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डैश करके tan 89 डिग्री। दोस्तों इस केस में क्या होता है ना, जब ये यहाँ पे क्या सिचुएशन होता है, जब ये सीरीज चले 1 2 3 लास्ट लास्ट तक जाते जाते ना tan 89 तक जाए, तो इसका आंसर हमेशा याद रखिए 1 होता है। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम से पूछा गया है, इसलिए मैं इसको करवा दे रहा हूँ। ठीक है ना, अब ये 1 होता क्यों, रीजन देखिए। जब a प्लस बी बराबर 90 डिग्री होता है, ठीक है ना, जब a प्लस बी 90 डिग्री होता है तो tan a इंटू tan b दोस्तों क्या होता है, यानी कि tan इंटू tan b दोस्तों क्या होता है, 1 होता है। अब ये आप सोचेंगे सर ये कहाँ हो रहा है, देखिए यहाँ एक है ना, यहाँ 89 है, फिर 90 बना ना, इन दोनों को जोड़ने पे 90 बना ना, तब ना यहाँ पे फार्मूला यूज किया। यहाँ पे 2 है, इसके पहले tan 88 रहा होगा ना, तो 88 और 2 जोड़ेंगे तब ना 90 बनेगा। 3 है तो यहाँ कहीं 87 रहा होगा, तो उसको जोड़ेंगे 90 बन जाता है। ठीक है ना, ये चीज आप सभी लोग जान गए होंगे। अब कोई दिक्कत इसमें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 की तरफ। एक क्वेश्चन इधर उधर शायद हुआ है, आगे पीछे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों, उतना होता रहता है। क्यों, कह रहा है किसी वृत्त की त्रिज्या को, यार इंक चल नहीं रहा क्या, चल तो रहा है यार, थोड़ा सा कर दे। किसी वृत्त की त्रिज्या को, किसी वृत्त की, किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया गया है, 50% बढ़ाया गया है। ठीक है, किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया गया है, बढ़ाया जाए, यदि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए, कितने परसेंट, 50% बढ़ाया जाए, तब तब क्षेत्रफल में, तब क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करिए, परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तब क्षेत्रफल में क्या करना आपको, परसेंट वृद्धि ज्ञात करना। ध्यान से देखिएगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए, तब क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप पीडीएफ पाना चाहते हैं ना, तो टेलीग्राम में लिंक है। ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में क्या दोस्तों लिंक है, आप वहां से जाकर ना टेलीग्राम हमारा जो है आप क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम को क्या कर सकते हैं दोस्तों, ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए, तब क्षेत्रफल में परसेंट वृद्धि ज्ञात कीजिए। देखिएगा दोस्तों, पहली बात ये सर्किल बन गया, ठीक है ना, यहाँ सेंटर ये आपका होता है त्रिज्या, वो ये है ना, ये त्रिज्या है। क्या है, त्रिज्या को 50% बढ़ाया जाए, 50% का वैल्यू होता है दोस्तों 1/2, कितना होता है 1/2। दोस्तों जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया क्या होता है डियर, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ आर स्क्वायर होता है ना, यहाँ पे इस आर स्क्वायर होता है, ध्यान से समझिएगा। यानी कि आर स्क्वायर है, यानी कि पहले 2 था, बढ़ाया गया 2 से 3 कर दिया। दोस्तों जब बढ़ेगा तो बार बार बताता हूँ, ये ऐड होगा, 2 से 3 हो गया। लेकिन आर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4, 3 का स्क्वायर 3 3 का 9। अब यहाँ पे 4 शून्य हो गया, 5 की वृद्धि हुई किस पर, 4 पे, और 100 का गुतो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 25 एम 100, और ये 25 25 125। इस तरीके से क्वेश्चन को करेगा तो फिर गलत होने का चांस नहीं रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28। टेलीग्राम ग्रुप से दोस्तों आप सभी लोग जुड़ जाइए। ठीक है ना, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ते हैं तो उससे ज्यादा आपको क्या मिलता है, फायदा मिलता है। 8√2 सेंटीमीटर, 8√2 सेंटीमीटर विकर्ण वाले, विकर्ण वाले
वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, क्या रहा 8√2। एक बात आज आप लोग जान लीजिए, जब कभी भी अगर यहाँ पे वर्ग इस तरीके से बनता है, ये कह रहा है ये विकर्ण है, ठीक है ना, क्या है 8√2 विकर्ण है। तो जब कभी भी विकर्ण और एरिया पूछे ना, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड करना है, या फिर आप कर सकते हैं, तो जब आपको एरिया निकाला ना 1/2 इंटू विकर्ण स्क्वायर, ये फार्मूला आप सभी लोग दोस्तों याद रखिएगा, बहुत ही काम का फार्मूला है, ठीक है। 1/2 गुणे विकर्ण स्क्वायर, 1/2 गुणे विकर्ण कितना दिया है 8√2, इसी का स्क्वायर करना है, ठीक है। तो 1/2 गुणे 8√2 इंटू 8√2 कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, तो 8 चौके 32 और √2 और √2 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 32 गुना 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको काट देखिए, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, यहाँ 4√2 हो गया, यहाँ 8√2 है, 8 का 4 में गुणा करेंगे 8 चौके 32 और √2 का गुणा करेंगे इक्वल 2 आएगा, 32 गुना 64 सेंटीमीटर हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस अगर आप पाना चाहते हैं दोस्तों, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां से ज्वाइन हो जाइए, और भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वहां पर आपको पीडीएफ बकायदे मिलती है, ठीक है ना। 28 तक का क्वेश्चन है, कल हम 29 से हम जो है आगे बढ़ेंगे। वीडियो चाहे जब आ सकती है, इसका कोई भी टाइम टेबल नहीं है, लेकिन एग्जाम तक वारियर्स का है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को एंड करते हैं, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर फुल वॉचिंग।